इस लॉकडाउन में मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक हमेशा मैंने आपसे हमेशा आप तक हमेशा पहुँचूँ और आपसे हमेशा वीडियो के माध्यम से संपर्क में बना रहूँ। ध्यान रखें, जब कभी भी किसी वीडियो को देखें तो उस केस में कंसंट्रेशन बना कर रखें। आप मन में इस ख्याल को रखें कि हम क्लास में बैठ कर के और पढ़ाई कर रहे हैं और साथ साथ कॉपी पेन अवश्य रखें। इस वीडियो में या जितना भी मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, इसमें हर छोटे छोटे चीज़ का ध्यान रखा गया, हर छोटे छोटे चीज़ का ध्यान रखा गया है। इसलिए मैं कहूँ, इस वीडियो से आप एक बेहतर नोट्स तैयार कर सकते हैं। और चूँकि ये YouTube पर है, इसलिए जब मन करे आप इसको क्या कर सकते हैं, जहाँ मन करे जब मन करे आप इसको खोल करके आप ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। इसलिए मैं यही कहूँगा, कंसंट्रेशन आपका सबसे बड़ा धन है। निराशा कभी जीवन में आना नहीं चाहिए। हर परिस्थितियाँ कुछ नई सीख देने के लिए आती है। हर परिस्थिति कहीं ना कहीं कुछ हमें सिखाती है। तो शायद ये जो वर्तमान परिस्थिति है, हमें व्यक्तित्व के विकास के लिए हमें अपने इर्द गिर्द के साथ समय बिताते हुए और इसमें ज्ञानवर्धन के लिए एक पर्याप्त समय आपके पास दे रहा है। कोई इफ बट का कंसेप्ट नहीं है कि हम कोचिंग गए, कोचिंग में क्लास इनका नहीं था, उनका नहीं था, यहाँ वाला कोचिंग वहाँ वाला। घर में बैठ के आराम से आनंद ले सकते हैं। जहाँ कहीं भी दिक्कत हो, इस वीडियो में आप बेहिचक, प्रतिदिन मैं बोलता हूँ 11 से 12:30 बजे और सुबह में 11 से 12:30 बजे और शाम 8 से 9 में हर डाउट्स को मैं क्लियर करूँगा। और आपके मन में जो कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो, उस एक्स्ट्रा क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व करूँगा। थैंक यू। अब मैं प्रारंभ करता हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताया था कि कूलम्ब्स लॉ में हमने देखा था कि वैक्यूम के लिए एक अलग एक्सप्रेशन है, मीडियम के लिए भी एक अलग एक्सप्रेशन है। और मीडियम के विषय में चर्चा किया था कि भाई, जिस प्रकार से आप न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखे थे, उसमें F = G टाइम्स m1 m2 by r स्क्वायर था, जहाँ G को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा गया था। यहाँ यूनिवर्सल नाम का कोई चीज नहीं, यानी the gravitational force of attraction between any two bodies only depends upon their masses and the separation between them. But in case of Coulombian force, the force of interaction between any two charges doesn't only depends upon the charges and their separation, but it also depends upon the intervening medium, that is the medium between them. मीडियम का प्रभाव मैंने बताया था कि जब कभी भी हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रखेंगे, फोर्स को घटाएगा। हम पूरा चर्चा किए थे डाइलेक्ट्रिक के विषय में, यानी कि परमिटिविटी क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या है। और हमने कूलम्ब्स लॉ को मीडियम के लिए भी लिखा था और कूलम्ब्स लॉ को वैक्यूम के लिए लिखा था। थोड़ा के लिए हम यहाँ पर क्या कर देते हैं कि आपको हम यहाँ पर करते हैं क्या कि रिवाइज के लिए थोड़ा हम बता देते हैं कि F0 वैक्यूम के लिए मैंने लिखा था 1/4 πε0 Q1 Q2 by r स्क्वायर। ये किसके लिए लिखा था? वैक्यूम के लिए, फ्री स्पेस के लिए, निर्वात के लिए, यानी चार्जों के बीच कोई मीडियम नहीं। जैसे कि आप देखो, यहाँ पर ये दो चार्ज हैं, Q1 Q2, एयर रखी है या वैक्यूम रखी है।
और इनके बीच की दूरी r रखिए, तो ये एक्सप्रेशन आपका आता है। अब अगर हम आप क्या करते हैं, अगर हम अब क्या करते हैं, अब इसमें मीडियम डाल देते हैं, कोई मीडियम डाल देते हैं, ये Q1 Q2 ये R, तो मीडियम के लिए क्या बताया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन m Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब हमने Fm के विषय में बताया था, एप्सिलॉन m के विषय में बताया था, दिस इज नथिंग बट व्हाट, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। तो नाउ Fm इज नथिंग बट व्हाट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और एप्सिलॉन r के विषय में बताया था, यह रिलेटिव परमिटिविटी है, एप्सिलॉन r इज नथिंग एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, इसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, 1। ठीक है, तो आपको यहां तक मैंने बताया था। वाटर के लिए कुछ और बताया था कि वाटर का 82 या 81 लगभग है, इसका कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है। एक बार इंडिया की बेहतर एग्जाम में पूछ दिया था एप्सिलॉन नॉट का यूनिट और डायमेंशन क्या, मैं चर्चा करता हूं एप्सिलॉन नॉट का यूनिट और डायमेंशन क्या। अब देखिए, ये सब पिछला क्लास में हमने डिस्कस कर दिया। अब इसके बाद डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन। यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन r। आइए देखते हैं ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं सर, F इक्वल टू वैक्यूम के लिए बताए थे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब आपको किसको सब्जेक्ट बनाना है, एप्सिलॉन नॉट को सब्जेक्ट बनाना है, क्योंकि इसका यूनिट और डायमेंशन आपसे पूछा जा रहा है। बहुत आसान है, कहीं कुछ रटना नहीं, याद नहीं करना, बस इसको सब्जेक्ट बना ले, एप्सिलॉन नॉट को 1/4 पाई F Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। आप जानते हो ये 1/4 पाई एक नंबर है, रेशियो है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो आजा देख लिया जाए क्या होगा, कूलम का ये हो गया, चार्ज है तो कूलम, तो ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर, इसका हो जाएगा न्यूटन और इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो आपने असाइनमेंट क्या देखा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, अब आपको इसको क्या चाहिए, डायमेंशन चाहिए, कि डायमेंशन क्या, वहां पर रखना नहीं है, डायमेंशन विषय सब बताया गया है। कूलम बताया था ना, ये चार्ज इज नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटी इन एसआई यूनिट, चार्ज इज नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटी इन एसआई यूनिट, इट इज derived from current and time. So the basic unit of coulomb is nothing, current and time. So square of current and time, Newton is nothing, force, force is nothing, mass into acceleration, m/l t minus 2, mass into acceleration, and meter square is nothing, l square. Now the dimension of epsilon naught is nothing but what, m minus 1 l
I2 और T2 T4, I2 and T4. So this is the required expression for dimension of what? Epsilon naught. Dimension of epsilon naught. आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अगर आपसे पूछे कि जैसे आप k इक्वल टू लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसका यूनिट क्या होगा? बहुत आसान है। जैसे इसका वैल्यू आप लिखते हो, इसका वैल्यू लिखते हो, क्या चीज लिखते हो भाई? इसका लिखते हो, इस k का वैल्यू क्या लिखते हो? 9 इंटू 10 टू द पावर क्या है? 9। इसका यूनिट क्या होगा? अब देख लो ध्यान से, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और कभी कभी सोचोगे एप्सिलॉन नॉट का, केवल एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होगा? 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। और यहां पर हम यूनिट इसका लिख चुके हैं, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आपको एप्सिलॉन नॉट के विषय में, के विषय में यूनिट और डायमेंशन का कंप्लीट आइडिया हमने दे दिया। एप्सिलॉन नॉट के विषय में, के विषय में और किसके विषय में आपको दे दिया? हाँ, एप्सिलॉन नॉट के विषय में, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या है, इतना जानकारी आपको छोटा सा जानकारी दे दिया। क्योंकि कितनी बार एग्जाम में ये छोटा चीज को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछ दिया जाता है। तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? आसानी से क्या कर सकते हैं? आंसर दे सकते हैं। किसका? इस छोटे चीज का भी और आगे के बड़े चीज का भी। ठीक, अब देखिए ध्यान से, यहां तक देख लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं? 2-3 छोटे क्वेश्चन देते हैं, 2-3 छोटे क्वेश्चन देते हैं। ठीक, देखते हैं आपका रिस्पॉन्स क्या है। बस मैंने अभी 2 फॉर्मूला आपको दिया है, 2 छोटा फॉर्मूला दिया। किसके लिए? फोर्स के लिए 2 छोटा फॉर्मूला आपको दिया। फोर्स के लिए क्या फॉर्मूला दिया? तो पहला फॉर्मूला दिया फोर्स के लिए, फॉर फ्री स्पेस, फॉर फ्री स्पेस। क्या दिया? फ्री स्पेस के लिए। तो फ्री स्पेस के लिए दिया एफ नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और फॉर मीडियम Fm इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई क्या है? आर स्क्वायर। Q1 Q2 बाई क्या है? आर स्क्वायर। तो आपने देखा, क्या देखा कि ये हो गया मीडियम के लिए, इसमें अतिरिक्त रूप से जुड़ गया है क्या चीज? रिलेटिव परमिटिविटी का एक्सप्रेशन जुड़ गया है, टर्म जुड़ गया है, एप्सिलॉन आर जुड़ा, रिलेटिव परमिटिविटी के लिए जुड़ गया है। और दोनों सब लोग समान हैं, बस यही अंतर है दोनों में। ठीक, अब देखिए ध्यान से, मैंने बोला कि 2-3 क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? अभी हम क्वेश्चन लिखते हैं और फिर लिखने के बाद एक करके हम सॉल्व करेंगे। कैसे क्वेश्चन बनाएंगे? जैसे आप क्वेश्चन को जिस समय देख रहे हैं वहां वीडियो को रोक दीजिए और वीडियो को रोक करके और प्रैक्टिस कीजिए। स्वयं हम बना लें इस क्वेश्चन को। जब नहीं बने तो फिर वीडियो को आगे बढ़ाइए और क्वेश्चन को देखने का सोल्यूशन देखने का कोशिश कीजिए। ये नहीं क्वेश्चन सोल्यूशन सब साथ साथ देखते जाए तो आपका जो सोचने की क्षमता है वो थोड़ा कमजोर हो जाएगा। इसलिए पहले हम क्वेश्चन दे रहे हैं, 3 क्वेश्चन हम लिखवा रहे हैं बाबू, और इस तीनों क्वेश्चन का थोड़ा देर के बाद हम जवाब देंगे कि हाँ भाई सोल्यूशन क्या है।
पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ interaction. Interaction means either attraction or repulsion. Interaction means either attraction or repulsion between, between है सर, ब्लैक एंड व्हाइट मत समझिएगा, between any two charges, any two charges placed at a separation of 1 meter from, placed at a separation of 1 meter, placed at a separation of 1 meter, placed at a separation of 1 meter. एक क्वेश्चन हो गया, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है if 2 point charges each of value 1 coulomb are placed at two tall buildings, two tall मतलब लंबा, tall buildings separated, situated at a distance of 2 किलोमीटर from each other. Find the force of interaction, force of repulsion between them, and also compare this force and also compare the force with your own weight and also compare the force with your own weights. क्या देगा? 2 point charges each of value 1 coulomb are placed at two tall are placed एक मिनट करेक्शन करते हैं, are placed on the top of two are placed on the top of two tall buildings situated at a distance of 2 kilometers from each other. Find the force of repulsion between them and also compare the force with your weight. ध्यान दीजिए, अगर ग्रेविटेशन में हम लोग अगर चर्चा करते हैं तो ये तो बहुत छोटा सा फोर्स होता है, लेकिन नहीं, हम आगे आपको सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग कूलम्ब्स ला बताएंगे, तो बताएंगे बाबू को कि कूलम्बियन फोर्स इज नियरली 10 to the power 36 times stronger than that of gravitational force. तो ध्यान रखना है इसका। और तीसरा क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूं, तीसरा क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन इज नथिंग बट व्हाट, थर्ड क्वेश्चन इज
थर्ड क्वेश्चन है, यहां पर हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से मीडियम जो है महत्वपूर्ण है, मीडियम किस प्रकार से प्रॉब्लम के नेचर को बदलता है। अब आइए देखिए ध्यान से मैं क्या बोलने जा रहा हूं। कह रहा है सर कि 2 पॉइंट चार्जेस each of value Q1 and Q2 are placed at a separation R from each other, placed at a separation R from each other, are placed at a separation R। दो चार्ज ने लिया, एक का वैल्यू Q1 दूसरे का वैल्यू Q2 और दोनों को R डिस्टेंस पर रख दिया। If force of interaction, either attraction or repulsion, interaction between them is F. Between them is F. Now a medium of dielectric constant epsilon R is introduced, अब हमने क्या किया, एक मीडियम डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान एप्सिलॉन आर, वही रिलेटिव परमिटिविटी का मान, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कोई अलग नहीं, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। जैसे मीडियम डालेंगे हम बताते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान एप्सिलॉन आर का मान हमेशा 1 से बड़ा होगा, तो फोर्स घटेगा, स्वाभाविक फोर्स घटेगा मीडियम आएगा। तो उस स्थिति में कहता है क्या कि डिस्टेंस को कितना से कम किया जाए, डिस्टेंस को कितना से कम किया जाए ताकि उनके बीच लगने वाला फोर्स पहले जैसा ही रहे, ठीक। इधर तो उम्मीद किया होंगे, लिख लीजिएगा, चाहे रोक करके लिख लीजिएगा वीडियो को। ठीक है, हम थोड़ा सा लिखने की कोशिश करते हैं क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। इज इंट्रोड्यूस्ड by what amount distance between them be reduced so that force of interaction remains same, force of interaction remains same। क्वेश्चन क्या है समझिए, हमने क्या किया, दो चार्ज को लिया, उनका व्यक्तिगत मान Q1 Q2 है, यहां नेचर कुछ भी ले सकते हैं, प्लस प्लस, माइनस माइनस, माइनस प्लस ले सकते हैं, इसी से वर्ड यहां पर इंटरेक्शन यूज किया और इनको आर डिस्टेंस पर रख दिया। यदि ये एफ फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे पर, एफ फोर्स एक दूसरे पर लगा रहे हैं, ठीक। नाउ अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट epsilon r is introduced between the two charges. Naturally, the force of interaction between them will reduce because
इट ऑब्स्ट्रक्ट्स, कौन, मीडियम, it obstructs the transmission of lines of force, that is electric field. Then question is nothing but what, by what amount distance we decrease so that the force of interaction between them will remain same. क्वेश्चन है कि भाई जैसे मीडियम ला कर रखते हैं जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान एप्सिलॉन आर है, स्वाभाविक है फोर्स घटेगा। तो दूरी में कितना से कमी किया जाए ताकि इनके बीच लगने वाला फोर्स वही रह जाए, तो हमें कितना मात्रा से कमी करना है ये चीज हमें निकालना है। कोई दिक्कत? तो 3 क्वेश्चन आपने समझा। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड एट द सेपरेशन ऑफ 1 मीटर। दूसरा क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ वैल्यू 1 कूलम आर प्लेस्ड on the top of 2 tall buildings situated at a distance of 2 km from each other. Find the force of repulsion between them and also compare the force with your own weight. क्वेश्चन समझ में आ गया? अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ वीडियो को रोक दीजिएगा और एक एक करके क्वेश्चन को क्या करेंगे, बनाएंगे। एक एक करके क्वेश्चन को बनाएंगे, देखेंगे आपका क्या है, ठीक। और जब क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो फिर वीडियो चला दीजिएगा और मैं वहां पर उपस्थित हो जाऊंगा आपको बताने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब एक एक करके हम इसका सोल्यूशन देते हैं। ध्यान रहे, आप कोशिश स्वयं जरूर करेंगे इस क्वेश्चन को अपने से बनाने का। इसके लिए क्या करना है, स्टॉप द वीडियो एंड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द सॉल्यूशन। अगर आप सफल रहते हैं तो आपको तो खुशी होनी चाहिए कि सब जो दिए थे हम उसका समाधान, हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ लिए। उस खुशी को कोई अनुभूति एक अलग ही चीज होती है, अलग चीज होती है। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, इसका सॉल्यूशन हम देते हैं। पहले तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी क्वेश्चन बनाना हो डाटा कलेक्ट करेंगे। और सबसे बड़ा इस क्वेश्चन में आप देखे होंगे या पढ़ रहे होंगे, लग रहा है कि क्या कुछ दिया नहीं, खाली डिस्टेंस 1 मीटर दिया है और बोल दिया है मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। ध्यान दिया जाए। अब हम आते हैं किसके पास, फॉर्मूला के पास। मात्र 2 ही फॉर्मूला मैंने दिया है, एक वैक्यूम के लिए एक मीडियम के लिए। या चर्चा नहीं किया हुआ मीडियम का, इसलिए वैक्यूम ले लेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको हिंट देता है कि ऐसे जिधर तिधर मत सोचो। कहां सोचना है, पहले इसको डिटेक्ट करो, पहले इसको फाइंड करो कि कहां हमें सोचना है, क्या हमारा प्रॉब्लम है। अब आइए, क्या प्रॉब्लम है आपका, ये तो आपको हमेशा दिया रहेगा, इसके विषय में आपको चिंता नहीं करना, ये ऑलरेडी गिवन है। और मैं बार बार लिख दे रहा हूं, बार बार लिखा हूं, फिर एक बार लिख दे रहा हूं। इसका वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक। इसलिए आप इधर के लिए सोचिए। और डिस्टेंस क्या दे दिया है, डिस्टेंस के विषय में जानकारी दे दिया है 1 मीटर। अब इधर भी सोचना क्या है भाई, बस यही सोचना है Q1 Q2 को। अब देखिए Q1 Q2 को केवल सोचना है आपके लिए। तो Q1 Q2 के विषय में सोचना क्या है, पहले से पहले मिनिमम फोर्स चाहिए। स्वाभाविक है जब मिनिमम फोर्स चाहिए तो इनका प्रोडक्ट भी क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। दोनों का प्रोडक्ट मिनिमम होना चाहिए, तभी ना फोर्स मिनिमम होगा। जो एक प्रोपोर्शनल है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपको कहां जाना होगा कि Q1 Q2 का प्रोडक्ट मिनिमम हम कैसे कर सकते हैं,
तो इसके लिए कहां जाना होगा? आपको प्रॉपर्टीज का ध्यान देना होगा। मैंने बताया था, अगर ध्यान दिया हो तो मजा आएगा। बताया यही था कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। एनीबॉडी कैन हैव चार्ज इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, and the smallest quanta of charge is nothing but electron. The smallest quanta of charge is nothing but what? Electron. चार्ज का जो सबसे छोटा क्वांटा है, जो सबसे छोटा पैकेट है, वो इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब समाधान आ गया कि भाई Q1 Q2 को या तो इलेक्ट्रॉन ले लें या प्रोटॉन ले लें, या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ले लें, क्योंकि उससे छोटा चार्ज नहीं है। तो जब चार्ज को छोटा कर दिए, प्रोडक्ट भी छोटा हो गया और वैल्यू हमें मिल गया। तो यहाँ पर क्या होगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू E, ये E बराबर जानता है 1.6 10 to the power -19। यहाँ तक समझ में आएगा? तो एफ मीन यानी मिनिमम जो होगा क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई 1 मीटर स्क्वायर। तो एफ मीन इक्वल टू 9 into 10 to the power 9 into 1.6 10 to the power -19 का स्क्वायर, इतना न्यूटन होगा। अब हल करना हमसे मत सीखिए भाई, अलजेब्रा का पैसा हमने नहीं लिया, ठीक है? तो आप इस बार सिंपली गुणा कर दीजिए और गुणा करने के बाद आपको आ जाएगा। और समझ आ गया? ये थोड़ा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन था कि भाई डाटा तो यहाँ चार्ज के विषय में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन एक संकेत इसमें दे दिया था, मिनिमम फोर्स, और डिस्टेंस भी दे दिया था। तो हमको सोचना था कि चार्ज का प्रोडक्ट मिनिमम कैसे हो। तो जब चार्ज मिनिमम होगा तो प्रोडक्ट, और चार्ज का सबसे छोटा क्वांटा, सबसे छोटा पैकेट क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को ले लिया, लेकर के आपका क्वेश्चन हल कर लिया, ठीक है? उसे हम उम्मीद किए होंगे कि शायद आप भी ऐसा सोचे होंगे। तो दोनों आदमी का सोच एक ही है, ये तो आप जानते हैं, ठीक? आते हैं अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए ध्यान से, दूसरा क्वेश्चन, इसमें सब चीज दिया हुआ है, कुछ नहीं है, सबसे आसान क्वेश्चन है, कोई दिमाग नहीं लगाना। दो चार्ज दिया यानी गिव, क्या गिव? Q1 बराबर Q2 इक्वल टू 1 कूलम। इसमें दिया हुआ Q1 बराबर Q2 इक्वल टू 1 कूलम, और R इक्वल टू दिया हुआ है 2 किलोमीटर, 2 into 10 to the power 3 मीटर। किलोमीटर कभी नहीं चलेगा डिस्टेंस को। तो ये हो गया Q1, ये हो गया Q2, ये हो गया R। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। इसको डाटा फिट दीजिए। F इक्वल टू 9 into 10 to the power 9, 1 into 1 बाई 2 into 10 to the power 3 का स्क्वायर। अब हल करो तो 9 into 10 to the power 9 बटा 4 into 10 to the power 6। अब हल करो तो F इक्वल टू, इसको काट दो तो 9 का 4 गुना 8 यानी 4 2 जा 8, 2.25, 9 को काट दिया, इंटू 10 टू द पावर, ये 6 है और ये क्या है आपका, यानी 10 into 10 to the power 9 minus 6, यानी F इक्वल टू 2.25 10 to the power
3 न्यूटन। सोचिए कितना बड़ा फोर्स हो गया, कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर पर रखा हुआ है। इसका मतलब 1 कूलम का चार्ज बहुत बड़ा चार्ज है। 2 किलोमीटर रखने के बावजूद भी क्या है सर, इतना ज्यादा फोर्स लगता है। ठीक, अब आपको क्या करना है, आपका जो वेट है उससे इसको कंपेयर करना है। मेरा वेट 73 kg, राउंड कर देते हैं 70 kg, तब देखते हैं क्या होगा। आपका वेट 50 kg, तो 50 kg के हिसाब से निकालिएगा। तो कंपैरिजन विथ वेट, ठीक है। तो m इक्वल टू 70, देन w इक्वल टू mg, 70 इंटू 10, g इक्वल टू क्या है 10, तो w इज नथिंग बट व्हाट 700 न्यूटन। 700 न्यूटन हो गया। अब देखिए, तो आपको क्या करना है, अब कंपेयर करना है कि एक कूलम का चार्ज कितना दूर रखा हुआ है, 2 किलोमीटर पर रखा हुआ है, और कितना फोर्स लगा है देख लिया। अब हमारे वेट से कितना टाइम्स ज्यादा या कम है, तो देखें, तो नाउ एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक बाई डब्ल्यू, तो एफ ई आपका है 2.25 10 टू द पावर कितना है आपका 3 अपॉन क्या है, आप देखो ध्यान से 700। आप 2 शून्य से काट देंगे 1 हो गया, तो एफ ई बाई डब्ल्यू इज नथिंग 2.25 को 1 तो बचा है ना, आपका 3 है उसको काटे 1 तो बचा, तो 222.5 बाई 7, अब 3 पॉइंट समथिंग। सोच लीजिए उतना दूर होने के बावजूद आपका क्या किया है, उतना दूर होने के बावजूद आपके वेट से लगभग 3 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। कोई दिक्कत? चलिए आते हैं तीसरे क्वेश्चन का समाधान। इसमें शायद हो सकता है आप बनाने में सफल रहे, लेकिन ये तो आप ही जानते हैं, मैं तो जान नहीं पा रहा हूं, लेकिन आप कॉल कर देंगे, शायद मुझे मेरे तक की जानकारी पहुंच जाएगी। हाँ सर, मैंने तो सोच लिया था और बिना सोल्यूशन देके सोच लिया था, तो उस केस में मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। ठीक, आइए ध्यान दीजिए इसमें क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मीडियम का इंट्रोडक्शन, मीडियम के असर, इफेक्ट को, प्रभाव को दिखाने का कोशिश किया गया कि मीडियम क्या करता है, और इसके बाद फिर देखते हैं कहां क्या है। ठीक, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपका है कि 2 आपके पास चार्ज हैं, इनका वैल्यू, इंडिविजुअल वैल्यू Q1 Q2 है, और इनके बीच की दूरी क्या है R। 2 चार्ज है, इनके चार्ज Q1 Q2 है, इनके बीच की दूरी क्या है R। तो सर ये F फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पर, इंटरेक्शन की F फोर्स, और वैल्यू लिख डालो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R square. All these are givens. All these data are givens. All these data are given. सारे आंकड़े दिए हुए हैं, हमें कुछ नहीं। अब करेंगे now a medium of dielectric constant. Now a medium of dielectric constant epsilon r is introduced. इंट्रोड्यूस किया गया, इनके बीच की दूरी कितनी थी R थी, स्वाभाविक है फोर्स घटेगा, तो कह रहा है बाय व्हाट अमाउंट द डिस्टेंस विल डिक्रीज सो दैट द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन देम रिमेन्स सेम, यानी कितना मात्रा में दूरी को घटाया जाए ताकि उनके बीच लगने वाला फोर्स क्या हो जाए, वही रह जाए। आइए देखते हैं ध्यान से। अब हम लोग डिस्टेंस मीडियम डालने के बाद इनके बीच की दूरी को अब हम d रख देते हैं,
let D be the required distance Q1 Q2 ये मीडियम है अब एप्सिलॉन नॉट। अब आपको बताया था कि F मीडियम के लिए क्या है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर नहीं, यहां पर क्या होता है डी स्क्वायर। अब आपको देखना है कितना मात्रा में है, फाइनल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। इनिशियल डिस्टेंस दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इनिशियल से फाइनल में घटा देंगे, वही रिक्वायर्ड क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा, वही क्या होगा, कितना मात्रा में घटाना है उसका जवाब होगा। ठीक है, आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ नॉट इक्वल टू एफ, ये दोनों क्या है बराबर, ये है एफ नॉट, ये दोनों क्या है इक्वल है। तो जब दोनों इक्वल है तो आप देखो रिलेशन निकालो भाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नाउ व्हाट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R square 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 by D square, क्या क्या कॉमन है, सब काट दीजिए, ये तो कट गया, यहां से Q1 Q2 कट गया, बचा यहाँ 1/R स्क्वायर और बचा है एप्सिलॉन R D स्क्वायर। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R स्क्वायर एप्सिलॉन R D स्क्वायर। नाउ D स्क्वायर इज नथिंग R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन R। ठीक, अब देखिए कितना आसान है इसको, अब देखिए ध्यान से, तो D इज नथिंग बट व्हाट, स्क्वायर रूट ले लीजिए दोनों तरफ क्या कीजिए स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो आपका होगा R बटा रूट ओवर एप्सिलॉन R। ये हो गया फाइनल डिस्टेंस। अब नाउ डिस्टेंस डिक्रीज, नाउ डिस्टेंस डिक्रीज, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट इनिशियल माइनस फाइनल, घटा दें R माइनस R बाई एप्सिलॉन R। ठीक, अब देखिए ध्यान से, तो आपका क्या हो गया, अब आप इसमें से कॉमन ले लो, R 1 माइनस 1 बाई रूट ओवर एप्सिलॉन R। अब हर हालत में क्या देखा कि अगर एयर हो जाएगा 1 हो जाएगा 1 1, यानी कि क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 0, डिक्रीज करने की जरूरत नहीं है, वो तो पहला ही ऐसा क्वेश्चन हो गया। लेकिन आप जानते हो कि एप्सिलॉन R हमेशा 1 से बड़ा होगा, रेशियो हमेशा छोटा होगा 1 से, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, समझ में आ गया। तो आपको क्या हो गया, इतना मात्रा में घटा देना होगा, इतना मात्रा में घटा देना होगा, तब जाकर के फोर्स का मान वही रह जाएगा, फोर्स का मान वही रह जाएगा, समझ में आ गया। तो ये 3 क्वेश्चन हमने दिया आपको, ये तीनों क्वेश्चन का आपका जवाब जो है आपके पास आ गया। ठीक, ये तीनों क्वेश्चन का जवाब आपके पास